Doaba 29 placed 24, so 31 placed 29. So this is where the Congress did the best, but it was not good enough. This is where the Channi factor, the fact that this is a large, there are a number of Dalits in Doaba. Victory speech of Bhagwan. Okay, those are Bhagwan Maan ki victory speech. You know, he's standing with his mother. He's wearing the yellow pagdi, which is the color of Shahid Bhagat Singh. His idol and inspiration is completely off alcohol. He said so publicly, wakes up early, stays working till night. All of AAP and now the voters of Punjab, I assume, are hoping he'll keep it like that. He's a changed man in many ways. He's committed, he's passionate, he has Punjab in rapture. We got Satinder Chauhan live with Raghav Chadha, one of the heroes of the AAP victory in Punjab. Let's go across straight to Raghav Chadha. Go for it, Satinder. पंजाब में इसे जीत कहा जाए या फिर जीत से भी आगे का कोई शब्द हो तो वो शायद इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल राघव चड्ढा मेरे साथ मौजूद हैं और इस जीत का सेहरा अगर राघव चड्ढा के सर पर बांधा जाए तो इससे कम कतई भी नहीं होगा। राघव, किस तरह की स्ट्रेटेजी रही? क्या वाकई में ये सोचा था कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? ये तो आप कह रहे थे कि जीतेंगे, क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, ये सोचा था आपने? देखिए, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। हम तो छोटे से लोग हैं, जीत का सेहरा हमारे सर पे नहीं, पंजाब के लोगों के सर पे बंधना चाहिए, जिन्होंने 50 साल तक राज करने वाले बड़े बड़े सियासतदानों को उखाड़ फेंका, बड़े बड़े सिंहासन आज डोल गए और आम आदमी पंजाब का खड़ा हुआ और उस आम आदमी ने भगवंत मान साहब की, अरविंद केजरीवाल साहब की जोड़ी को गले लगाया है और इस जीत के असली हकदार पंजाब के लोग हैं। और मुझे लगता है कि ये एक चमत्कार से कम नहीं है। हमें पूरी विश्वास था कि ऐसा ही लैंडस्लाइड मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये परमात्मा ने अपना मेहर वाला हाथ अपने बच्चों पे रखा है, हम सब पे रखा है। ये चमत्कार से कम नहीं है और एक जीत नहीं कहूंगा मैं इसे, ये कोई साधारण जीत नहीं है, कोई एक इलेक्शन में जीत मिल गई। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के भगवंत मान साहब के कंधों पे डाली है, पंजाब को फिर से खुशहाल बनाने की। और मेरा विश्वास है कि पंजाब अब उड़ता पंजाब नहीं, उठता पंजाब, खुशहाल पंजाब के नाम से जाना जाएगा। केजरीवाल साहब हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, आप भी उसमें मौजूद थे, और ये चुनावों से कई दिन पहले प्रोग्राम था चंडीगढ़ में, तो उन्होंने लिख के दिया था कि चन्नी दोनों सीटों से हारेंगे, सुखबीर बादल हारेंगे, प्रकाश सिंह बादल हारेंगे। तो ये इतना कॉन्फिडेंस और इतना आभास आपको पहले से कैसे हो गया था? देखिए, हम ग्राउंड पे काम कर रहे थे, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे और केजरीवाल साहब ने जो लिखा, भगवंत मान साहब ने जो लिखा, वो सारी बातें सच हुई। ये सब दिग्गज हार गए। हमने पंजाब के लोगों को झाड़ू चलाने के लिए कहा था, पंजाब के लोगों ने तो वैक्यूम क्लीनर चला दिया और सारी सफाई कर दी। ये तो देखिए, ये एक धर्म युद्ध था। एक तरफ अधर्म था, जिन लोगों ने हम पे कीचड़ उछाला, केजरीवाल साहब को आतंकवादी कहा, भगवंत मान साहब का मजाक उड़ाया, मुझे गोरा अंग्रेज का, केजरीवाल साहब को काला अंग्रेज का। ये ताकतें हारी और धर्म जीता। धर्म हमारे साथ था। कट्टर ईमानदार मान साहब की और केजरीवाल साहब की जोड़ी जीती। पॉजिटिव कैंपेन, पॉजिटिव एजेंडा जीता। ये लोग जब केजरीवाल साहब को आतंकवादी कहते थे तो केजरीवाल साहब जवाब देते थे कि मैं इतने स्कूल बनाऊंगा। ये भगवंत मान साहब का मजाक उड़ाते थे तो भगवंत मान साहब जवाब देते थे कि मैं इतने अस्पताल बनाऊंगा। पॉजिटिव कैंपेन हमने के आधार पे इलेक्शन लड़ा। और सबसे बड़ी बात, आज पंजाब ने जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, कीचड़ फेंकने की जो राजनीति जिन लोगों की थी, उनकी दुकानों पे ताला लगा दिया और एक नई राजनीति को जन्म दिया। राघव, आप लोग जो है सरकार पर और पंजाब के जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जो आरोप आप लगा रहे थे वो सरकार में रहते रहते नवजोत सिंह सिद्धू भी ऐसा ही बोल रहे थे। जब चरणजीत सिंह चन्नी कहते थे कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, तो नवजोत सिंह सिद्धू कहते थे कि ये झूठ है, लॉलीपॉप नहीं होने चाहिए। तो क्या लगता है कि इन्होंने भी आपकी मदद करी है? देखिए, ये लोग आपस में लड़ाइयां लड़ रहे थे, ये मुख्यमंत्री बनने की आपस में लड़ाइयां लड़ रहे थे, हम पंजाब को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, लोगों ने हमें बख्शिश दी अपनी। और साफ तौर पे ये जो मैंडेट है आज ये भी प्रूफ करता है कि आज आम आदमी पार्टी सही मायनों में एक राष्ट्रीय फोर्स बन के उभरी, एक नेशनल ताकत बनी है, राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनी है। मेरा अपना मानना है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी, यानी कि नेशनल
और नेशनल और नेचुरल ऑल्टरनेटिव बन के उभरेगी। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के प्रिंसिपल चैलेंजर बन के आगे आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और राघव चड्ढा के बारे में चुनावों से पहले कहा जा रहा था कि सरकार बनेगी तो राघव चड्ढा भी सरकार का हिस्सा होंगे, यहां तक कहा जा रहा था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो हो सकते हैं पंजाब के। देखिए, मेरी जिम्मेदारी इलेक्शन लड़वाने की थी, मैं पार्टी का पंजाब का सारा कामकाज देख रहा था, मेरी इलेक्शन लड़वाने तक की जिम्मेदारी थी और मैंने लड़वा के अपनी वो पूरी जिम्मेदारी अदा करी है। सरकार भगवंत मान साहब की है, भगवंत मान साहब की अध्यक्षता में मान साहब चलाएंगे और मेरा पूरा विश्वास कि एक प्रो पीपल सरकार चलाएंगे और हम लोग सिर्फ उनके लिए काम नहीं करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिए, सबके लिए काम करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके लिए भी। अभी आपने कहा कि अब आप प्रिंसिपल चैलेंजर हैं, गुजरात और ये हिमाचल के चुनाव बिल्कुल पास आ रहे हैं, आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, केरल से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक, हर जगह लोग आम आदमी पार्टी के मॉडल को, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके सूबे में भी, उनके राज्य में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में राज्य दर राज्य भी और राष्ट्र स्तर पर भी आम आदमी पार्टी खूब विस्तार करेगी। अगला कौन सा राज्य लड़ेंगे, क्या रणनीति से लड़ेंगे, आपको बहुत जल्द कुछ ही दिनों में हम ये बताएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं, शपथ ग्रहण और कैबिनेट, ये दोनों चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत पहले से तैयारी कर दी थी, रात रात में चल रहा था कि कौन मंत्री क्या बनेगा। देखिए, अभी तो आज जीत हुई है, भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री हैं, वो चुनेंगे अपनी कैबिनेट, ये उनका संवैधानिक हक है, वो चुनेंगे कि उनको अपनी कैबिनेट में अपनी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबियों, सब तो पहला कोने कोने च, दुनिया के कोने कोने च वसते पंजाबियों नू मेरे वालों बहुत बहुत धन्नवाद, दिल दियां गहराइयां चों। कई इहो जे भी ने जेड़े इस मुहिम च आ नहीं सके, आप विदेशों च रहिंदे ने, पर उन्होंने किसी न किसी सोशल मीडिया राही या किसी होर तरीके नाल इस जंग दे विच हिस्सा पाया। पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी जंग दे विच जिथे जिथे भी वो बसते ने, उन्हां दी तंदुरुस्ती दी अरदास करदे हां ते उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। वीरो, तुसीं देखिया होना किन्ना चिक्कड़ सुट्टिया साडे ते विरोधी पार्टियां दे लीडरां ने। अरविंद केजरीवाल जी ते मैनू निजी टिप्पणियां कीतियां, घटिया शब्दावली वरती गई, बेइज्जतियां कीतियां गईयां साडियां। अज मैं इस मंच तो उन्हां नूं कहना चाहुंदा, तुहानू जिहड़ी शब्दावली है, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे, मैं इदों अगे आ नहीं सकता माइक। वीरो, ये शब्दावली उन्होंने मुबारक होवे, तुसी साडे ते चिक्कड़ सुट्टिया, निजी गल्लां कीतियां, परिवारां बारे होर पता नहीं की, पर लोकां ने इस गल नूं नहीं मन्निया। असीं तुहानूं जिहड़े साडे ते चिक्कड़ सुट्टण वाले सी, अज मैं तुहाडे जरिए तुहाडे सामने गल कहना कि असीं उन्हां नूं माफ़ कर दिंदे हां, पर हुण अगे तो 3.25 करोड़ पंजाबियों की इज्जत करनी शुरू करनी पऊगी। सब बहुत बेइज्जतियां कर लिया साडियां तुसीं, साडे बजुर्ग जुत्तियां टुट गईयां, दाड़ियां चिट्टियां हो गईयां, दफ्तरां दे गेड़े मारदियां दियां, कचहरियां जांदियां दियां, तहसीलां जांदियां दियां, झिड़कां खा के आउंदे आ। चलो बुढ़िया, किधर मूँह चक्या है नहीं, साहब बुधवार नूं आउणगे, साहब वीरवार नूं आउणगे, वो बुधवार वीरवार आया ही नहीं। हुण मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा, हुण तुहानूं जाण दी लोड़ नहीं, वो बुधवार वीरवार वाले, वो बुधवार वीरवार वाले साहब तुहाडे पिंडां च आउणगे। दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, उन्होंने सेवा करनी है। इकट्ठे होके जिमें तुसी वोटां पाइयां, उवें जिमें इकट्ठे होके पंजाब चलाउणा है। पंजाबियों,
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਵਾਰਡਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 32 ਦੰਦ ਨੇ, ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾਇਆ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਨੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ 32 ਨੇ, 64 ਹੋ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਹੋਣ, ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 200 ਮੂਹਰੇ ਆ, 300 मोटरसाइकिल पीछे है। मैंने पत्रकार आया एक, कहता जी कैसा लग रहा है, दिल्ली तो आया सी, इतने मोटरसाइकिल यूथ के तुम्हारे आगे चल रहे हैं और इतने मोटरसाइकिल पीछे हैं, कैसा लग रहा है। मैंने कहा जी बहुत बुरा लग रहा है। कहते ये कैसा जवाब है, नेता लोग तो खुश होते हैं कि यूथ हमारे साथ है। मैंने कहा जी मैं वो नेता नहीं हूँ जो नौजवानों की भीड़ को देखकर खुश होऊंगा। मैंने कहा आज क्या दिन है, कहता जी मंगलवार है। मैंने कहा कितने बज गए, कहता 12:30 बज गए दिन के। मैंने कहा वर्किंग डे है, काम करने का दिन है। ये मेरे साथ क्यों है, इसका मतलब ये बेरोजगार हैं। ये सैटरडे संडे को मेरे साथ आ जाते मुझे कोई दुख नहीं था। मैंने ये भीड़ जो है ना सोमवार मंगलवार बुधवार वाली वो कम करनी है। और नौजवानों के हाथों च टीके ने, वो फ्रस्ट्रेशन च ने, वो कोई चाह नहीं कोई नशा करता, उन्होंने कुछ दिख ही नहीं रहा। नौजवानों के हाथों चो टीके खो के टिफन फड़ावांगे, काम ते जाओ, शाम को अपने परिवार च घरे आके रोटी खाओ। अज यूक्रेन की खबर देख लो, किन्ने मुंडे अपने पढ़न गए हुए ने, कुड़ियाँ इत्थे क्यों नहीं पढ़ाई हैगी बई। इत्थे 98% नंबर लैके भी पैसे है नहीं, साढ़े कोल 1.5 करोड़ लगता है। यूक्रेन वर्गा छोटा जा मुल्क वो 30 लाख च MBBS करा दिंदा है, ਅਸੀਂ क्यों नहीं कर सकते फिर ਇੱਥੇ। सो ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਘਰ ਠੀਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਥੱਲੇ 92-93 ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। यकीन रखियो मेरे ते, मेरी नीयत माड़ी नहीं हैगी, मेरे ते यकीन रखियो। हौली हौली आपां पटड़ी ते चाड़ांगे पंजाब नूं। तुहानूं 1 महीने च कुछ फर्क नज़र आउण लग जूगा।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੁੰਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ MP ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਲੂਗੀ। ਕਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਈਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਦਈਏ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ NBA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਏ। ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਔਰ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ